वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के हम थ्योरम्स देख चुके हैं, आरआरएस से रिलेटेड और सीआरएस से रिलेटेड। आज के लेक्चर में हम 4.2 के जो भी एग्जाम्पल्स रह गए हैं उन्हें हम कवर करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कह रहे कि शो दैट 2 4 6 up to 2m is a CRS in modulo m if m is odd। क्या कह रहे, आपको इवन नंबर्स दे दिए गए, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2m तक जितने भी इवन नंबर्स आए वो सारे दे दिए गए हैं, जहां m क्या है, ओड है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये सीआरएस होना चाहिए, किसमें, मोड एम में। सीआरएस का मतलब सारे रिमाइंडर्स प्रेजेंट होने चाहिए जब आप m से डिवाइड करें। तो जब भी हम एक नंबर को m से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले रिमाइंडर्स लिखो कि कौन कौन से बनते हैं। तो रिमाइंडर बनता है 0 1 2 से लेकर के m-1, यानी रिमाइंडर का सेट, दैट इज Zm की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये जो सेट है, मतलब जो ये सेट बनेगा, ये जो सेट आएगा, ये कहीं ना कहीं Zm का ही काम करना चाहिए, हमें प्रूव करना है। ठीक है, सीआरएस के लिए हमें शो करना है कि इसके अंदर हर एक रिमाइंडर प्रेजेंट होना चाहिए जब किसी भी नंबर को m से डिवाइड किया जाए। तो किसी भी नंबर को आप m से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4 अप टू कहां तक, m-1 तक, यानी Zm का जो सेट है। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो सेट हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये देखो 2 4 6 2m सारे के सारे क्या हो गए, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो 2 4 6 और ये हो गया है 2m। ठीक है, अब आप यहां पर देखो ये होगा 2 4 6, कहीं ना कहीं m+1 भी आएगा क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर है। अब यहां यूज करो, क्या दिया हुआ है, m ओड है। m ओड होने का मतलब क्या होता है, m+1 क्या होगा, इवन होगा। तो यानी इवन नंबर्स का सेट था ये। ठीक है, यानी m+1 भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। अब m+1 के बाद इवन कौन सा आएगा, m+3 आएगा। ठीक है, m+3 के बाद इवन कौन सा आएगा, m+5 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और कहां तक, 2m तक। ठीक है, m+1 से पहले m-1 आएगा, चेक कर सकते हो ये इवन है क्योंकि m और दिया हुआ है, तो m-1 m+1 m+3 सारे ही आपको क्या मिलेंगे, इवन मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले कौन सा आएगा, m-3 आएगा। ठीक है, m-3 आ जाएगा। अब देखो क्या कर रहे हैं, जो m+1 आया है, m+1, अब आप मोड m में सोचो किसका काम करेगा। जैसे जो 6 है मोड 5 में किसका काम करता है, 1 का, क्योंकि 6 को लिख सकते हो 5 + 1, 5 तो काम कर गया 0 का, बच गया कितना, 1, यानी m+1 दिस इज नथिंग बट 1 ही है, किसमें, मोड m में। तो m+1 का हमने यूज कर लिया है। ठीक है, अब m+3 किसका काम कर रहा है, 3 का काम कर रहा है किसमें, मोड m में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है m+5, m+5 किसका काम करेगा, 5 का किसमें, मोड m में। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो कौन है, 2m से पहले इवन कौन सा आएगा, 2m-1 आएगा, मतलब 2m-2, दो कम होते हैं, यानी 2m-2 हो जाएगा। अब 2m-2 देखो किसका काम करेगा, मोड m में, यानी इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m-1 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इसको अगर आप लिखोगे दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2m-2, मतलब इसको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 2m-2, ये तो m जो है, m के अंदर, मोड m के अंदर m से डिविजिबल है, तो 2m तो हो गया 0, तो 2m-2 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ गया, -2 के, सही है, मोड m में। ठीक है, मोड m में ये -2, अब -2 को आपको प्लस में बनाना है क्योंकि रिमाइंडर नॉन नेगेटिव होते हैं, हमें रिमाइंडर्स लेके आने हैं।
अब आप सोचो -2 मोड m में किसका काम करेगा, हमने पहले ही बताया साइन इग्नोर करना है यानी 2 लिखना है। अब आप ये सोच रहे हो कि m तक पहुंचने के लिए इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, यानी m-2 की रिक्वायरमेंट है। तो ये माइनस है तो ये कितना आ जाएगा प्लस, तो -2 दिस इज नथिंग बट कितना हो जाएगा m-2 का ही काम करेगा, किसमें, मोड m में। सही है। अब नेक्स्ट 2m-2 के बाद कौन था 2m किसका काम कर रहा है, 0 का काम कर रहा है मोड m में। अब हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, दिया हुआ था कि 2 4 6 से लेकर के एक हमने बनाया है m-1 m+1, ठीक है, m+3 m+5, ठीक, एंड सोन कहां तक जा रहा है 2m-2 2m तक जा रहा है। ठीक है, हमें लेके आना है ZM यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड सोन कहां तक m-1 तक, और उससे पहले वाला कौन हो जाएगा m-2 एंड सोन। अगर आप ये बना पाए तो यानी ये CRS बन जाएगा। अब आप देखो 2 ढूंढ सकते हो, 2 मिल गया हमें, 2 ऑलरेडी गिवन है, 4 भी गिवन है, 6 भी गिवन है, ठीक है, यानी इवन्स गिवन है, और लास्ट वाला m-1 तक, मतलब ये सारे जो 0 से लेकर के m-1 तक जितने इवन्स आने चाहिए वो इवन्स प्रेजेंट है, कमी किसकी रहेगी, ओड की। अब देखो m+1 इसके अंदर प्रेजेंट है, और m+1 किसका काम कर रहा है, 1 का काम कर रहा है, यानी ये 1 है, ठीक है, तो 1 भी आ गया इसका मतलब। नेक्स्ट अब m+3 जो है वो किसका काम कर रहा था, 3 का काम कर रहा था, तो नेक्स्ट ओड भी आ गया, कौन सा आ गया, 3 भी आ गया। नेक्स्ट आ गया m+5, ये 5 का काम करे, ये 5 भी आ गया, यानी इवन नंबर्स भी आ गए 0 को छोड़ करके, और ओड नंबर्स भी आ गए छोड़कर 0 को छोड़ करके, ठीक है। और आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट क्या था, m-1 ही था, ठीक है, ये m-1 था, ठीक है। तो m-1 तक यानी सारे इवन नंबर्स भी आ गए, ओड नंबर्स आ गए 0 को छोड़ करके, ठीक है। अब जो 2m है वो किसका काम कर रहा है, 0 का, यानी रिमाइंडर के हर एक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है और इससे बाहर भी नहीं जा रही। अब चेक करोगे 2 से लेकर के 2m तक है, 2 से लेकर के 2m, यानी ओवरऑल एलिमेंट कितने हुए, ये m ही एलिमेंट हुए, ठीक है ना, क्योंकि इवन नंबर्स हैं 2m तक। तो 2m जो है दिस इज इवन है, तो इसमें हाफ इवन मिलेंगे आपको, हाफ ओड मिलेंगे, ठीक है। तो जो मतलब ये है 0 को हटा करके बात करें तो हम, ठीक है, तो सारे आपको क्या मिल रहे हैं इसके अंदर, 0 भी मिल रहे हैं, 1 भी मिल रहे हैं, मतलब टोटल आपको कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, ये m ही एलिमेंट मिल रहे हैं, और जो m एलिमेंट मिल रहे हैं वो ZM के ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये इन्हीं में से ही आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, CRS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना था कि ये CRS बनना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर जो 5th है एक्सरसाइज 4.2 का, वो दिया हुआ है कि फॉर एन ओड पॉजिटिव इंटीजर m जो है वो ओड पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि प्रूव दैट सम ऑफ इंटीजर्स किसका, ऑफ एनी CRS किसमें, मोडुलो m में, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, 0 के, किसमें, मोडुलो m में, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, ओवरऑल आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप एक ओड पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो जिसको नाम दे दिया p, कहते हैं कि उसका आप एक CRS ढूंढ लिया, CRS हमें पता है कि मिल सकता है, CRS के कहता है कि उस सभी एलिमेंट्स को आप ऐड कर दो, ऐड कर दिया, ठीक है, वो नथिंग बट 0 का ही काम करेगा, किसमें, मोड m में, मतलब जो सम आएगा वो m से डिविजिबल होगा, ये हमें प्रूव करना है। जैसे कि हम वापस 3 में चलते हैं, मोड 3 में हमें पता था कि एक CRS हमने ढूंढा था 9 11 और 13, ये एक CRS बन रहा था किसमें, मोड 3 में, सही है। कहते हैं कि इसके एलिमेंट का सम कर दो, 9 + 11 प्लस में 13, कहते हैं जो ये सम है ना वो 0 का काम करेगा मोड 3 में। आप देख सकते हो 11 और 9 हो गया 20 और 13 हो गया 33 जो है ऑब्वियस है कि वो 3 से डिविजिबल है, तो किसका काम करेगा, 0 का। यही हमें प्रूव करना है। कहते हैं कि CRS लो,
सीआरएस के एलिमेंट को सभी को आप ऐड कर दो, वो जीरो का ही काम करना चाहिए, किसमें, मोड एम में, मतलब वो जीरो से डिविजिबल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने कोई भी सीआरएस मान लिया, सपोज A1, A2, A3, हमें पता है कि सीआरएस में m एलिमेंट होते हैं, तो लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा हो गया, मान लिया am। तो सपोज दिस इज सीआरएस किसमें, मोड m में, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि जो डिजिट का सम आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AM, वो किसका काम करेगा, ये काम करेगा किसका, जीरो का, किसमें, मोड m में, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हमें पता है ये 9, 11, 13 जो लिया था किसमें, मोड 3 में, दिस इज नथिंग बट 0, 1, 2 ही है, इनसे बाहर नहीं जाने वाला, 0, 1, 2 आएगा। जैसे 9 है वो 0 का काम करेगा, 11 है वो 2 का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, 1 का काम करेगा। मतलब क्या आने का मतलब क्या है कि अगर आप ये सीआरएस ले रहे हो A1, A2 और AM, ठीक है, और जो ये हमें पता है कि 0 से लेकर के m-1, ये भी क्या होता है, सीआरएस होता है, क्योंकि यही रिमाइंडर होते हैं, ठीक है। मतलब कोई A1S, कोई एक AI ऐसा आएगा जो जीरो का काम करेगा, जैसे यहाँ A1 जीरो का काम कर रहे हैं, सही है। यहाँ जो A3 है वो 1 का काम कर रहे हैं, और जो A2 है वो 2 का काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई एक AI जीरो का काम करेगा, कोई दूसरा AI 1 का काम करेगा, कोई और AI 2 का काम करेगा, कोई और AI m-1 का काम करेगा। मतलब जो ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ही है, मतलब सेम ही है, डिफरेंट नहीं है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इनका सम और इनका सम क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, मतलब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ही आएगा। मतलब A1 प्लस में A2 प्लस में AM का सम करो, या फिर 0 से लेकर के m-1 तक का सम करो, किसमें, मोड m में, जिस मोड में आप काम कर रहे हो, दोनों सेम आएगा। देखो ये आप देख सकते हो 0 प्लस 2 प्लस 1, ये भी क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 2 ही तो है, मतलब इनसे बाहर नहीं है। तो इसका सम, मतलब इनका सम और इनका सम एक दूसरे के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो आप देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस में 3, मतलब इसके नेक्स्ट एलिमेंट 2 होगा, 3 होगा, एंड सोन m-1 होगा, ठीक है, किसमें, मोड m में। अब 1 से लेकर के m-1 तक नेचुरल नंबर्स ही हैं, उनका सम है। हमें पता है कि पहले n नेचुरल नंबर्स दिए हों, उनका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n हो गया m-1, n इंटू में n प्लस 1, यानी m हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा मोड ऑफ m हो जाएगा, सही है। अगर हम पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस के लिए जरूरी है कि जो a और b होते हैं वो इंटीजर ही होते हैं, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नंबर थ्योरी में, जो इसके जीजीयू के अकॉर्डिंग सिलेबस है या केयूके के अकॉर्डिंग है। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये एक इंटीजर होना चाहिए। सेकंड हमें प्रूव करना है कि ये m से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये m से डिविजिबल हो जाए तो ये मोड m में किसका काम करेगा, जीरो का, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो गिवन है कि m क्या है, ओड है, दिया हुआ है m ओड है, तो m-1 हमें पता है कि क्या बनने वाला है, even बनने वाला है। तो even है तो m-1 की फॉर्म क्या रहेगी, 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर रहेगी। तो m इंटू में m-1 बाय में 2 की फॉर्म क्या रहेगी, 2m इंटू में 2 के बाय में 2 फॉर्म रहेगी, यानी m इंटू में k फॉर्म रहेगी। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m, इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ m इज ऑब्वियस है, जो कि वो भी m से क्या होगा, डिविजिबल, यानी जो ये टर्म आई है वो m से डिविजिबल होगी। तो जो टर्म्स m से डिविजिबल हो जाए तो रिमाइंडर 0, यानी ये किसका काम करेगा, जीरो का, मोड m में। यानी जो CRS है, CRS के एलिमेंट का सम वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, m से, ही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हमें प्रूव करना था जो सम ऑफ इंटीजर्स है ऑफ एनी CRS इन मोडलो m, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 इन मोडलो m। तो हमने कोई भी CRS माना,
CRS नथिंग बट ये ZM का ही काम कर रहा है, तो इसका सम कहो या 0 से लेकर के m-1 तक का सम कहो, बात सेम आएगी। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, फिर हमने देखा कि m ओड होने की वजह से ये इंटीजर बन रहा है और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय m, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी ये सम 0 का काम करेगा किसमें, मोड m में, यानी जो सम है वो m से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं, अगर m, इफ m is an even integer, if m is an even integer, show that, कह रहे कि show that minus of m-2 by में 2, negative of m-4 by में 2 and so on, -1, 0, 1 से लेकर के m-4 by 2। ठीक है, नेक्स्ट m- में 2 by 2 और m by 2। दिस इज है CRS किसमें, मोड m में। तो इस बार m क्या दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है। कह रहे कि m इवन है, हमें प्रूव करना है कि ये CRS बनना चाहिए। तो CRS कब बनेगा, जब इसके अंदर हर एक रिमाइंडर आएंगे। तो रिमाइंडर कौन से हैं, अब मोडलो m में रिमाइंडर कौन से हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर के कहाँ आएंगे, m-1 तक आएंगे। अगर आप ये ढूंढ पाए तो ये CRS बन जाएगा, अगर आप इनमें से कोई एक एलिमेंट भी नहीं ढूंढ पाए तो वो CRS नहीं बनेगा। सबसे पहले आप देखो 0 चाहिए था, 0 इसके अंदर है, तो ये 0 ढूंढ पा रहे हैं। 1 है, 1 भी ढूंढ पा रहे हैं, 1 के बाद 2 आएगा, 2 भी ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, अब आप इसको ये चीज देखो 0, 1, 2, 3 कहीं ना कहीं m/2 भी आएगा। क्यों, क्योंकि m इवन है, इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल होने का मतलब m/2 क्या बनेगा, इंटीजर। सही है, m इवन दिया हुआ है यानी m 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर दिया हुआ है, तो m/2 ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो इंटीजर है तो m/2 m से छोटा भी होगा और वो कहीं ना कहीं यहाँ प्रेजेंट भी रहेगा। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं एक बार क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि 6 है, 6 में रिमाइंडर कौन से आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहने का मतलब क्या है कि अगर इवन है तो उसका आधा भी एक तो इंटीजर होएगा। सही है, क्योंकि इवन है तो 2 से डिविजिबल होएगा, तो 2 से डिविजिबल होने का मतलब उसका जो हाफ है वो एक इंटीजर आएगा और m से छोटा आएगा। तो कह रहे कि इसका आधा भी प्रेजेंट होगा रिमाइंडर में, तो आधा है ना इसका, 3 जो है, 3 इसका आधा है और वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यानी m/2 भी प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंदर। और m/2 से पहले वाला प्रेजेंट कौन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो हर बार एक एक ऐड होता है, तो m/2 से पहले वाला कौन सा होगा, m/2 माइनस में 1, m/2 माइनस में 1 दैट इज m माइनस में 2/2। इससे पहले वाला कौन सा होगा, m-2/2 माइनस में 1, यानी इससे पहला वाला हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं m-4/2। अब इससे नेक्स्ट वाला ढूंढो, इससे नेक्स्ट वाला हो जाएगा m/2 + 1 दैट इज m+2/2। इससे नेक्स्ट हो जाएगा m+4/2। इससे नेक्स्ट हो जाएगा m+6/2 एंड सोन कहाँ तक जा रहा है, ये m-1 तक। ये हमें सारे ढूंढने हैं। अगर इन सेट में हम ये सारे ढूंढ पाए तो ये CRS बन जाएगा, अदरवाइज ये CRS नहीं बनेगा। तो हम कह रहे थे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कहाँ तक है, m-2 भी है, m-2/2 भी है, m-4/2 भी है, m/2 भी है। यानी यहां तक तो सारे नंबर है, वो कहां तक कवर कर रहे हैं, ये वाले जो सारे नंबर है इसमें ही कवर हो गए, ये सारा आधा इसका कवर कर लिया। बच गया अब ये वाले नंबर, ये वाले नंबर बच गए हैं। हम शो करना है जो ये वाले नंबर बचे हैं और जो ये वाले नंबर बचे हैं वो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इक्विवेलेंट आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, तो ये CRS बन जाएगा। ठीक है, अब पहला एलिमेंट ये जो है, ये वाला एलिमेंट उठाते हैं, माइनस ऑफ m- में 2/2। तो आपको क्या करना था, साइन इग्नोर यानी क्या लिख दोगे, m- में 2/2। अब सोचो इसको m तक पहुंचने में कितने की रिक्वायरमेंट है, m तक पहुंचने के लिए इसको m+2/2 की रिक्वायरमेंट है। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू m+ में 2/2 किस में आ जाएगा, मोड m में। ठीक है,
यानी जो इसका ये वाला एलिमेंट है किसका काम कर रहा है, m+2/2, यानी नेक्स्ट एलिमेंट भी हमें मिल गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, माइनस में नेक्स्ट दिया हुआ है माइनस में m-4/2। अगेन साइन इग्नोर, दैट इज m-4/2। m तक पहुंचना है तो कितने की कमी, m+4/2। नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ m-4/2, दिस इज नथिंग बट m+4/2 और मोड ऑफ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये जो है m+4/2 का काम कर रहा है, सेम इससे नेक्स्ट वाला m+6/2 का काम कर रहे हैं। अब लास्ट इसका कौन है, -1। -1 को आप देखो, -1 है, साइन इग्नोर, 1 बन गया। 1 को m तक पहुंचना है, कितने की कमी, m-1 की कमी, ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी -1, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू m-1 मोड ऑफ m। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि ये भी ढूंढ पा रहे हो, ये भी ढूंढ पा रहे हो, इस तरीके से इसके हर एक एलिमेंट आप ढूंढ पा रहे हो, यानी जो ये सेट और ये सेट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, यानी सारे रिमाइंडर इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, CRS। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 7th एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, अगर R1 R2 और Rp-1, इफ R1 R2 Rp-1, दिस इज CRS, सॉरी RRS, किसमें, मोड P में। ये RRS दिया हुआ है मोड P में, जहां P क्या दिया हुआ है, प्राइम दिया हुआ है, P इज ए प्राइम। कहते कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ RIs, I की वैल्यू 1 से लेकर के P-1, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 किसमें, मोड ऑफ P में। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर ये RRS है और एक और RRS हमें ढूंढ लें, तो हमें पता है कि दो RRS के एलिमेंट की जो प्रोडक्ट है एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, अब आप सोचो कि P के को प्राइम कौन से होते हैं, मतलब 1 से लेकर के P-1 तक हर एक नंबर P के क्या मिलेंगे, को प्राइम मिलेंगे। जैसे 5P निकालते हैं ना, जैसे 5 निकालते हैं, 5 के आप वो नंबर ढूंढो जो लेस देन इक्वल टू 5 और 5 के को प्राइम हो, कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 7 के ढूंढो, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर के P-1 तक सारे ही एलिमेंट प्राइम के साथ क्या मिलेंगे, उस P के साथ क्या मिलेंगे, को प्राइम। तो इसके साथ को प्राइम कौन से मिलेंगे, 1 2 3 से लेकर के कहां तक मिलेंगे, P-1 तक। ठीक है, और ये भी क्या बनेगा, RRS किसमें, मोड ऑफ M में। ठीक है, M की जगह यहाँ P दिया हुआ है, मतलब मोड ऑफ P में ये भी किसका काम करेगा, RRS का काम करेगा। तो हमें ये पता है कि दो RRS गिवन हो तो दोनों की प्रोडक्ट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती है, हम प्रूव कर चुके हैं। यानी R1 R2 और Rp-1 इन सब की प्रोडक्ट, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 2 3 से लेकर के कहां तक, P-1, किसमें, मोड P में। सही है, अब इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ I की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक होगी, P-1, दिस इज नथिंग बट P-1 फैक्टोरियल ही हो गया, किसमें, मोड ऑफ P में। अब विल्सन थ्योरम आपको याद हो, विल्सन थ्योरम क्या कहती थी कि अगर P प्राइम हो तो P-1 फैक्टोरियल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड ऑफ P। अब कॉन्ग्रुएंस में आप ट्रांजिटिविटी यूज करो, ये P-1 फैक्टोरियल के कॉन्ग्रुएंट है, P-1 फैक्टोरियल -1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, -1 के। ठीक है, तो यानी जो ये प्रोडक्ट है कॉन्ग्रुएंट आ गई -1 के मोड ऑफ P में, यही हमें प्रूव करना था। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2 और चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी। वहां अभी तक आपने एक ही फंक्शन पढ़ा है, दैट इज एलर फंक्शन। नेक्स्ट में आप पढ़ोगे डिवाइजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, मोबियस फंक्शन। ठीक है, तो वो होगा जो भी नंबर थ्योरी में फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।